जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है पहला पोषण। उसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये क्या होता है। अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। क्लास में बने रहिए, बायोलॉजी आपको खूब अच्छे से समझ में आएगी। बस आप चुपचाप देखते रहिए, ठीक है, और देखते रहिएगा और जो समझ में आए उसको नोट कर लीजिएगा और एक बार बुक को पढ़ लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं लाइफ प्रोसेस। तो जीवन की जो प्रक्रिया है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है बाबू? लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होता है? जीवन की प्रक्रिया है, जीवन की प्रक्रियाएं। आपके जीवन की जो भी प्रक्रिया है वो सब किस में आएगा? लाइफ प्रोसेस में, जैव प्रक्रम में। सबसे पहले क्या आता है? पोषण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा आपको? न्यूट्रिशन बताइए आपको कैसे मिलेगा? भोजन से मिलेगा। कैसे मिलेगा? भोजन ग्रहण करने से मिलेगा। कैसे मिलेगा? भोजन को ग्रहण करने से मिलेगा। भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो आपको पोषण मिलेगा। बोलो, अब भोजन ग्रहण करोगे तो भोजन का पचना भी तो पचेगा भी ना, पचना भी जरूरी है। हाँ, भोजन जिसे ग्रहण करेंगे तो उसका पाचन भी होगा। बोलो, भोजन ग्रहण करोगे तो उसका पाचन होना जरूरी है कि नहीं है? चाहे हम हो या पौधा हो, सबको न्यूट्रिशन की जरूरत है। सबको पोषण कहाँ से मिलेगा आपको? भोजन ग्रहण करेंगे। अब भोजन जब ग्रहण करेंगे तो उस भोजन का पाचन होगा। भोजन ग्रहण करेंगे तो हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? पोषक तत्व। क्या ग्रहण करेंगे? पोषक तत्व। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा हमको? पोषक तत्वों से, न्यूट्रिएंट्स से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स से मिलेगा, पोषक तत्व। भोजन जैसे तुम ग्रहण किए तो भोजन पच गया, पच गया कि नहीं पच गया? अब जैसे पच जाएगा तो इसका ये भोजन से आपको ऊर्जा मिलना, क्या होना? ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भोजन पच जाएगा तो ऊर्जा मिलेगा ना। और जैसे ऊर्जा मिलेगी तो हम अपने दैनिक जीवन का जो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना ऊर्जा हमें मिलेगी तो अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सारी प्रक्रिया, भोजन ग्रहण करना और पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन, और पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और जीवन के अनुरक्षण के लिए इनका उपयोग करना, क्या कहलाता है? हमारा पोषण कहलाता है। तो भोजन ग्रहण करेंगे, उस भोजन का क्या होगा? पाचन भी होगा। और जो पाचन जब हो जाएगा तो भाई जो भी ऊर्जा उससे मिलेगी वो उसके जीवन के अनुरक्षण के लिए उसका हम क्या करेंगे? अपना काम उपयोग में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, आइए समझते हैं कि अब पोषण जो है, पोषण जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर में कौन कौन से होते हैं। तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होता है? पहला कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गया ना। मुख्य रूप से यही है। अगर हम जो भी भोजन करते हैं इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको? पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। जो भी हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उस भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, उस भोजन में विटामिन होना चाहिए, उसमें वसा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? उसमें खनिज भी होनी चाहिए, है ना। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो उस भोजन का कोई मतलब नहीं है। उस भोजन का कोई मतलब नहीं है। जिस भोजन में ये चीज़ें पोषक तत्व नहीं हो, उस पोषक तत्व अगर नहीं रहेंगे तो उस भोजन का कोई अर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, तो पोषण आपको कहाँ से मिलेगा? पोषक तत्वों से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पोषक तत्वों से। पोषक तत्वों में कौन कौन है भाई? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। ये सब कहाँ से मिलेंगे? भोजन से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? भोजन से। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? भोजन को ग्रहण करना। इंजेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अंतर्ग्रहण बताए थे? अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण बोलते हैं उसको, इंजेशन बोलते हैं। भोजन ग्रहण करना, उसके बाद से डाइजेशन होगा तुम्हारा। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं? श्वसन होगा तो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो तुम काम करोगे। श्वसन प्रक्रिया होगी यहाँ पे तब ऊर्जा निकलेगी। ठीक, तो ये सारी प्रक्रियाएं जरूरी हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए,
पोषण के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। देखिए और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी को बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं, विषमपोषी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो ध्यान से, स्वपोषी पोषण क्या होता है भाई? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और इसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब समझिए, हम समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं। स्वपोषी, स्व मतलब क्या होता है? स्वयं। स्व मतलब अपना भोजन स्वयं बनाए। क्या होता है? अपना भोजन स्वयं ही बनाए। अपना भोजन क्या करे? स्वयं बनाए ना। पोषण का वह तरीका जिसमें सजीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। वो क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। इसमें आ जाते हैं सभी हरे पौधे। कौन आता है? हरे पौधे। हरे पौधे, हरे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? स्वपोषी पोषण का मतलब क्या हुआ कि पोषण का वह तरीका जिसमें कोई सजीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। अब स्वयं बनाएगा तो इसमें कौन बनाता है? हरे पौधे। स्वयं बनाएगा तो इसके लिए कुछ जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ, तो अजैव पदार्थों से बनाएगा। कैसे बनाएगा? अजैव पदार्थों से। किससे बनाएगा? अजैव पदार्थ समझ लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया अजैव पदार्थ है। जल हो गया, क्या हो गया? जल हो गया ना। सूर्य का प्रकाश हो गया। जैविक अजैविक समझते हो? हाँ, जैव और अजैव समझते हो ना? वही है। तो बताओ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। इन सब से अपना इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? अजैव पदार्थ बोलेंगे। इन सब से मिल करके, इन सबको ले करके अपना भोजन स्वयं बनाएगा। कौन बनाएगा? हरे पौधे। इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। तो स्वपोषी पोषण की परिभाषा कैसे लिखोगे? पोषण का वह तरीका जिसमें कोई सजीव अजैव पदार्थों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें कौन आता है? हरे पौधे आते हैं। कौन आता है? हरे पौधे आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम समझते हैं विषमपोषी पोषण को। तो विषमपोषी, हेट्रो मतलब होता है अदर। इधर देख रहे हो हेट्रो, इसका मतलब होता है अदर। अदर का मतलब क्या होता है? भोजन के लिए दूसरा होता है। क्या होता है? दूसरा। मतलब इस विषमपोषी पोषण में क्या होगा कि ये अपने भोजन के लिए क्या रहेंगे? दूसरे पर निर्भर रहेंगे। भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेंगे, दूसरे पर निर्भर रहेगा। अर्थात पोषण का वह तरीका जिसमें कोई सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि दूसरे पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। दूसरे पर क्या रहेगा? निर्भर रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे? विषमपोषी पोषण। समझ में आ गया? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, क्या करेगा? वो दूसरे पर निर्भर रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे? विषमपोषी पोषण। अब बताओ इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मानव अपना भोजन बनाता है स्वयं। तुम खाना अपना स्वयं बनाते हो? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश दे दिए तो तुम खाना बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। तो ये क्या है? हमारा विषमपोषी पोषण है। अब जीव जंतु जितने भी हैं बता दो। जीव जंतु अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कुत्ता अपना खाना बनाता है, वो तो तुम देते हो तो खाता है, नहीं तो कहीं करेगा। दूल्हा डेली तुम 2-3 घंटा मरबे करोगे उसको। मारते हो कि नहीं मारते हो? हाँ,
मारते हो कि नहीं मारते हो? जानवरों को नहीं मारना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन हो जाएगा और एनिमल्स हो जाएंगे। गाय भैंस भेड़ बकरी सब के सब इसी में आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तो आई होप आपको स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? बताओ, जीवों को पोषण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। पहला कौन सा? स्वपोषी पोषण। दूसरा कौन सा? विषम पोषी पोषण। बांटा गया ना? स्वपोषी पोषण में क्या होता है? स्वपोषी ऑटो मतलब होता है स्वयं, अपना, सेल्फ, खुद। पोषण का वह तरीका जिसमें कोई सजीव अपना भोजन क्या करता है? अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें आ जाता है हरे पौधे, है ना? हरे पौधे, शैवाल भी आते हैं। ठीक है, सब बताएंगे आते हैं। विषम पोषी पोषण क्या होता है भाई? कि पोषण का वह तरीका जिसमें कोई सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि दूसरे पर क्या होता है? निर्भर रहता है। भोजन के लिए, अपने जीवन के अनुरक्षण के लिए दूसरे पर क्या रहेगा? निर्भर रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे? विषम पोषी पोषण कहेंगे। अब इसमें आता है मानव आता है, या सभी जीव जंतु आ जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए।